देखिए अभी मैंने फिक्स नहीं करा था कॉलम को, बट यहाँ मुझे दूसरा फॉर्मूला करने से ऊपर की वैल्यू चलेगा। यहाँ पे आपके पास में ये सैलरी लेबल्स हैं और ये एक्सपीरियंस है ना, और यहाँ पे हमें चाहिए, तो इसका आपके पास में है ना, और इनटू करेंगे तो यहाँ पे L1 है और यहाँ पे L ईयर है ना, तो आपके पास में L1 ये आएगा है ना, और ईयर 1 to 2 होगा तो भी आपके पास में यही रहेगा है ना। ओके, तो आपने क्या किया, आपने इसको है ना फिक्स किया है, ये आपके पास में नहीं, इसमें आपका L1 और L2 इसमें कोई भी फिक्स नहीं है ना, ये आपके पास में कोई भी फिक्स नहीं है ना, ये यहाँ पर आ गए। देन आपके पास में अब L1 L2 और ये 3 to 4 हो गए, तो अब ये इस वाले में आ गए है ना। तो अगर मैं यहाँ पे दिस एंड आपका ये लिया मैंने और यहाँ पे क्लिक कर लिया है ना, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। और फिर अब यहाँ पे ये 5 to 6 है तो ये आ गया, तो यहाँ पे ये हमने लिया है दिस इनटू दिस है ना, और यहाँ पे आपने ऐसे इसको चेंज कर लिया। अब नेट सैलरी क्या होगी, नेट सैलरी ये प्लस दिस वन है ना, तो ये आपके पास में इसमें आपने कुछ या तो गड़बड़ किया होगा, टेबल बना के गड़बड़, लेकिन हम ऐसा तो ऐसा भी कर सकते हैं कि तीन जो फर्स्ट इनिशियल तीन रोज हैं जैसे L1 L2 L3 का, उसको हमने कॉलम को फिक्स कर दिया, रो में आ जाएंगे। फिर तीसरे का L1 L2 L3 को फिर हम दूसरे को कॉलम को फिक्स कर दिया, रो में आ जाएगी। फिर तीसरे करके उस केस में यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाए, यहाँ पे वैल्यूज कर सकते हैं। हाँ ये वैल्यूज गड़बड़ होंगी क्योंकि ये ना लुकअप के थ्रू होगा, वो अभी हमने देखा नहीं है, वो अभी जब फंक्शन आएंगे तो फिर हमें ये नहीं करना है कि बार बार जाके इसके लिए चेंज करना है, इसके लिए चेंज करना है, इसके लिए चेंज, वो खुद ही देख लेगा ये क्या है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से पिक कर लेगा, तो वो लुकअप फंक्शन के थ्रू होता है, वो अभी हमने नहीं किया है। लेकिन आप वाले में अभी क्या है इसमें, ये वाली चीज अच्छा ये वैल्यू, तो आप क्या करोगे इसको, आपने ये टेबल में चेंज कर दिया है ना, तो आप इस टेबल पे क्लिक करके टेबल पे क्लिक करके और ये क्या है कन्वर्ट टू पेज बस। अच्छा, तो अब आप क्या करोगे, आप है ना इनटू और ये है ना, और यहाँ से इसको
ये अपने कंट्रोल जी, यार ये एक का एक हो गया, this one into this, ये कर रहे हैं ना। अब की देखो अच्छी, अभी टेबल ही नहीं है। हाँ ये टेबल, ये जस्ट तो मैंने ये बताया कि आपके पास टेबल में क्या होता है, लेबल लेने लगता है। तो टेबल में कहते हैं लेबल उठाएगा, तो वो लेबल क्या है, एक ऊपर तक चला जाता है, इसलिए वो वैल्यू चेंज हो जाता है ना। ये रेंज में आपके पास अगर एक ही कॉलम रहता तो टेबल बेस्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 कॉलम से आपको डेटा है, इसलिए वो आपके पास में होगा, तो इसलिए हमने उसको रेंज में चेंज। देन अब आते हैं मैथ फंक्शंस, है ना। तो मैथ फंक्शंस में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मैथ फंक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। जैसे फर्स्टली जो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे दैट एग्रीगेट फंक्शन, है ना। फिर आपके पास में आएंगे कंडीशनल फंक्शन, कंडीशनल फंक्शंस, ओके। देन फिर ओके, देन अदर फंक्शंस, अदर फंक्शंस, है ना। ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। तो ये सब फंक्शंस हम मैथ फंक्शन के अंदर रीड आउट करेंगे, ओके। इसमें सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस मीन यहाँ पे ये ऐसे फंक्शंस होंगे जो बिना किसी कंडीशंस के एग्रीगेशंस परफॉर्म करेंगे, है ना। यानी मैथ फंक्शन विदाउट कंडीशन, यहाँ पे क्या होगा, विद कंडीशन करेंगे। और यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, जैसे हमारे पास में तो ये जो फंक्शंस होंगे ये आपको टोटल करेंगे या समराइज देंगे, सिंगल आउटपुट, सिंगल आउटपुट विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन, तो उनको हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, ओके। देन यहाँ पे क्या होता है, ये आपके पास में सिंगल आउटपुट देंगे बट विद कंडीशन, तो वो हमारे पास में कंडीशनल फंक्शंस, है ना। देन यहाँ पर आएंगे तो ये सिंगल आउट नहीं देंगे, ये आपके पास में मल्टीपल आउटपुट देंगे, है ना। मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल आउटपुट। तो मल्टीपल आउट मीन्स क्या होता है कि आपके पास में अगर यहाँ पर आएंगे तो ये जो फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शंस हैं ये कॉलम वाइज है, ये कॉलम वाइज फंक्शंस कहलाएंगे, ओके। मतलब एक कॉलम का एक आउटपुट देंगे, ये भी कॉलम वाइज फंक्शंस कहलाएंगे, ये भी एक कॉलम का एक ही आउटपुट देंगे। बट ये जो है ना आपके पास में ये रो वाइज फंक्शंस है, यानी हर एक रो, जितनी रोज आपके डेटा में होंगे वो हर एक रो का एक आउटपुट देना चालू कर, है ना। तो इस तरह के फंक्शंस आपके पास में यहाँ पे आएंगे। जैसे अगर आपको क्या है, जितनी वैल्यूज उतने आउटपुट यहाँ पर आएंगे, क्लियर है। तो देखते हैं एक बार कैसे, ओके। तो सबसे पहले एजीजी फंक्शंस लेते हैं। एजीजी फंक्शंस हमें, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं एजीजी फंक्शंस, उनको एक न्यू नेम दे दिया है, जस्ट एजीजी फंक्शंस, ओके। तो एजीजी फंक्शंस मींस लाइक सम फंक्शन, अगर आपको टोटल करना है तो सम फंक्शन, एक रेंज है उसमें से मिन चाहिए तो मिन वैल्यू, है ना, मैक्स, देन काउंट, काउंट एंड देन एवरेज, है ना। ये सभी फंक्शंस जो होते हैं दैट इज नोन एज ए एजीजी फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम सब फंक्शंस देखें, ओके। सम फंक्शंस में लाइक अगर आपको कभी भी टोटलिंग परफॉर्म करनी है तो सम फंक्शन हम परफॉर्म करें, ओके। इसका सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं कि हमें क्या क्या पैरामीटर्स इसमें कितने पैरामीटर्स की नीड है, ऐसा कुछ है क्या।
तो सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल देन सम फंक्शन, है ना। सम फंक्शन में आप यहाँ पे नंबर 1, है ना, जो आपको नंबर ऐड करने हैं, सम है ना, तो टोटल करेगा, तो नंबर 1 देना है, देन नंबर 2 देना है, देन नंबर 3 देना है, देन आपके पास में इसमें नंबर 3, देन नंबर 4 एंड सो ऑन। ऐसे आप इसमें मल्टीपल नंबर प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये तो इसका सिंटैक्स है ना, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। तो जैसे आपके पास में क्या है, मुझे ना कुछ नंबर्स जो है ना, नंबर्स हैं, ओके, और मुझे मेमोराइज है ना, और मुझे चाहिए टोटल। क्लियर है? तो मुझे कुछ नंबर्स हैं जो मेमोराइज हैं और मुझे टोटल चाहिए, वो कहीं लिखे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सम फंक्शन दैट 10 20 30 जितने भी नंबर आपको मेमोराइज हैं उतने नंबर आप इसके अंदर दे सकते हो, है ना। ऐसे मैंने इतने कर दिए एंड देन इनटू कर दिया, इस सबका टोटल दे दिया। क्लियर है? तो अगर मेमोराइज है देन ओके, तो फिर आप यहाँ पे दे सकते हो टोटल। ओके, आपकी मेमोराइज नहीं है, आपकी क्या है, एक्सेल के अंदर स्टोर्ड है ना, एक्सेल के अंदर स्टोर्ड है। जैसे आपके पास में डे 1 है, और डे 1 का मेरे पास में क्या है, सेल्स है ना। डे 2 का आपके पास में सेल्स है, ऐसे आपके पास में कुछ सेल्स है। ओके, देन ऐसे, ओके, और ये कुछ इस तरह से सेल्स दी गई है। ओके, और क्या है कि इनमें ना गैप भी है, ऐसे ऐसे कुछ गैप है। ओके, और ये 5 डे की मेरी सेल्स है। नाउ आई वांट टोटल, यहाँ पे आपके पास में मुझे टोटल चाहिए। यहाँ मुझे टोटल चाहिए। क्लियर है? तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको करने के आपके पास में कई वे हैं, पहले हम सिंपल वाला देखते हैं। तो लाइक यहाँ पे हमने सम फंक्शन लिखा, इस पे क्लिक कर दिया, है ना, जो दिया है उसी पे क्लिक किया, देन यहाँ पर क्लिक किया, देन दिस वन, है ना, और फिर ये कॉमा सेपरेटेड। ओके, इसमें कभी प्लस नहीं लगाएंगे, ये देखो सबका टोटल आ जाएगा। तो अगर आई हैव स्टोर डेटा, तो आई नीड टू गिव दैट सेल रेफरेंस, है ना, और वो उसका टोटल कर देगा। ओके, फिर अब मुझे यही चीज दी हुई है, बट ये थोड़ी सी अब ऐसे दी हुई है, जो पहले आपके पास में सब अरेंज थी ना इस तरह से। ये अब ऐसे दिया हुआ है ना, और नाउ यू वांट टोटल, अब आप टोटल चाहते हो। क्लियर है? तो अब हम कैसे करने वाले हैं इसका टोटल, जब सब कुछ एक साथ दिया होता है तो फिर हम ये 1 बाई 1 नहीं करेंगे, फिर क्या सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से हमने रेंज सेलेक्ट किया, फिर भी वही आंसर आएगा। क्लियर है? तो अगर ऐसे डेटा दिया हुआ है देन ओके, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद आता है नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो है ना आपके पास में वीक 1 है। ओके, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास में ये वीक 2 है ना। नाउ आपको टोटल चाहिए यहाँ पे आपके पास में वीक 1 प्लस वीक 2 का टोटल चाहिए आप। क्लियर है? यहाँ पर तो फिर हम कैसे करेंगे, तो आपको फिर से यहाँ पे सम लगाएंगे, है ना, सम लगाया हमने। ओके, सम लगाने में फिर हमने क्या किया, हमने ये जो दिया था इसको ले लिया, एंड देन ये जो दिया था इसको भी ले लिया कॉमा करके। तो कॉमा करके हम रेंज भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल दे सकते हैं, कॉमा और भी कोई रेंज है ना तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से भी इसको टोटल कर सकते थे, है ना। अलग अलग अगर हमें दिया हुआ है तो आप अलग अलग रेंज, कॉमा सेपरेटेड रेंज भी इसके अंदर पास कर सकते हो। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट मुझे ये पूरा ऐसे ही दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास में ना वीक जो है ना, वीक वीक यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और 3 वीक का मेरे पास में ऐसे ना टोटल ही दे दिया इसने,
वीक 3 का टोटल पूरा दे दिया है, ओके। और वीक 4 भी है, वीक 4 भी है, बट वो कहीं रिटिन में नहीं है, वो मुझे मेमोराइज है, ओके। और अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपके पास में क्या है, वो है वीक 3 भी चाहिए मुझे, वीक 3 प्लस वीक 4, सबका मुझे टोटल चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देन हम सम फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो चीज रेंज में दी हुई है दैट विल टेक इन अ रेंज फॉर्म, तो वो हम रेंज में लेंगे। ये सिंगल दिया हुआ है, इसको सिंगल क्लिक करेंगे। जो चीज नहीं दी हुई है लेकिन मेमोराइज है, लाइक 5000, तो उसको हम लिख भी सकते हैं, ओके। तो मीन्स क्या है कि हम रेंज भी उसके अंदर पास कर सकते हैं, रेंज भी पास कर लिया, देन सिंगल जो दिया हुआ है सिंगल सेलेक्ट कर लिया, और जो नहीं दिया हुआ है मेमोराइज है, तो वी कैन इंक्लूड द नंबर ऑल्सो, हम यहाँ पे नंबर भी दे देंगे, तो ये सबको प्लस, क्लियर है। तो इस तरह से आप सम डिफरेंट डिफरेंट वे में जैसे भी डेटा आपको दिया हुआ है वैसे आप इसको सम परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, ओके। दो रेंज एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो कॉमा आएगा। हाँ, तो कॉमा कॉमा सेपरेटेड, चाहे रेंज दो, चाहे इंडिविजुअल दो, चाहे वैल्यू लिख दो, अच्छा, है ना, वो सब कर सकते हैं इसके अंदर। और विदिन रेंज आएगा तो डबल डॉट डॉट। हाँ, तो आपके पास है ना, ओके। देन अगर जैसे हमें कुछ ऐसे दिया हो, जैसे 100 है, 200 है, 300 है, देन 400 है, ऐसे कुछ हमें ये ऐसे, है ना, और ऐसे दिया है, और मुझे ना पूरा टोटल चाहिए, अभी इसका पूरे का टोटल चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे अगर ऐसा मुझे चाहिए कभी भी, तो फिर क्या करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस हमारा सब सेम है। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सम, है ना, और इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक select। तो फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल, ये इसका लोकेशन आ जाएगा। फर्स्ट सेल है H47 एंड लास्ट है, तो इन बिटवीन सारा इंक्लूड है, दैट इज द होल टोटल, क्लियर है। तो ऐसे भी आपके पास में किया जा सकता है। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी क्लिक कर सकते हैं, है ना, तो भी आप, तो आपका उसको भी इंक्लूड कर लेगा ये, क्लियर है। तो आपको जैसे भी दिया है आप वहां पे सम यूज कर सकते हो, सम फंक्शन को जैसे चाहो वैसे यूज किया जा सकता है, ओके। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, अगर जैसे कुछ डेटा हमारा एक टेबल, ये डेटा यहाँ पर भी है, क्लियर है, और मुझे अब ये भी चाहिए टोटल में, ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट, और मान लो यहाँ होना चाहिए ऐसे, है ना, यहाँ पे मुझे वो टोटल चाहिए तीनों रेंज का। तो फिर हम क्या लगाने वाले हैं, फिर से हम सम लगाने वाले हैं, इसको लेंगे कॉमा सेपरेटेड, देन यहाँ आएंगे, इसको हम पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, देन अगर इसकी भी नीड है तो इसको भी नीड सेलेक्ट करके क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो ये सबका टोटल है, सबका टोटल, है ना। तो इस तरह से अगर डिफरेंट सीट पर भी है तो वी कैन इंक्लूड इट, है ना, सब तरीके से, ओके। अगर आपको ऐसा भी है कि इसमें कहीं पर आपके कुछ मेंशन नहीं है ना, और इफ यू वांट टू इंक्लूड दैट डेटा, तो आप ऐसे नंबर, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लास्ट में ही लिख सकते हो, कहीं पर भी कॉमा सेपरेटेड आप लिख सकते हम इस क्रम में गए, इसमें जिस आपने दो अलग अलग शीट का रेफरेंस लिया, राइट, इसमें शीट का रेफरेंस कहाँ पे लिखा है? हो। ये इसका नेम, देखो ये अच्छा, है ना, नाम चेंज कर दिया, ये यहाँ पे ये लगा एक्सक्लेमेटरी साइन, उससे पहले उस सीट का नेम है, क्लियर है। और यहाँ तक कि आप देखोगे तो अगर कोई नेक्स्ट वर्कबुक है, ये ऐसे, इसका मुझे यहाँ चाहिए, ये बुक ही अलग है, क्लियर, ये कोई सीट नहीं है, ये बुक ही अलग है, और इसका मुझे टोटल यहाँ चाहिए। तो फिर आपके पास में क्या होता है, इसमें आपका बुक का नेम भी आ जाएगा। अब देखना, जब ये सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपके पास में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, है ना। तो ये देखो आपके पास में ये बुक का भी नेम आएगा, पहली वाली बुक का नेम आया, फिर उस सीट का नेम आएगा, क्लियर है, और फिर रेंज का नेम आएगा, ओके। और एंटर कर देता हूँ, ये देखो दिखा रहा है, ये इस बुक का नाम है, इस बुक का नेम है,
देन इस सीट का नेम है, देन रेंज है। तो आप जो है ना यहाँ पर दूसरी बुक में भी इसका रेफरेंस दे सकते हो, ये भी है। सेम सीट में तो, सेम बुक में तो दे ही सकते हैं, सेम वर्कबुक में तो दे ही सकते हो। सेम वर्कबुक में सिर्फ सीट का इंफॉर्मेशन आएगा, सिर्फ सीट का। और अगर बुक में हम करने लगे तो आपके पास में फिर बुक का भी रेफरेंस आ जाएगा। ओके। और अगर आपने कभी लाइक इस फाइल को मुझे ओपन करना है तो मैं इसको सेव करता हूँ। AGG फंक्शन, इसमें नहीं, इसमें क्या था यहाँ पर, तो देखो उस बुक का नाम चेंज किया ना मैंने, आगे AGG फंक्शंस। तो ये इस बुक का ये रेफरेंस है। ओके। अब आपने क्या किया, अब आपने, मैं पहले इसको, ओके, और इस बुक को जाके आपने क्या किया, बंद कर दिया। इसका रेफरेंस दिया है उस बुक पर, और इसको आपने क्लोज कर दिया। क्लियर, ये क्लोज हो गए। तो आंसर तब भी है, देख रहे हो आप, आंसर तब भी है ये वाला। क्लियर है। और अब देखना अब क्या है, अब इसका एड्रेस चेंज हो गया। क्या हो गया, अब ये जहां पे वो फाइल सेव है वहां से ये रेफरेंस लेने लगे। क्लियर है। तो क्या यहाँ पर है, सी ड्राइव के यूजर में, डेल में, डेस्कटॉप में एग्रीगेट नाम की वर्कबुक है, और वहां पे इस सीट पर ये एड्रेस पे आपका ये डेटा जो है ना आ रहा है। क्लियर। तो ये स्टेप जो आपने क्लोज किया है ये सीट, उस सीट का भी आपके पास में क्या करने लगेगा, उस सीट को भी आप क्लोज भी कर दो तो ऐसा नहीं है कि आंसर उसका चला जाएगा, आंसर फिर भी आएगा। ये देखो, ये अब इस सीट से वो रेफरेंस लेने लगा है, तो इसकी लोकेशन आपको दिखाने लगा है कि कहाँ से ये डेटा को इस सीट को रिफर कर रहा है, और जो ये डेटा आपको दिखा रहा है 10,000 वो कहाँ से आ रहा है। क्लियर है। पहले ये एड्रेस था, उस फाइल को क्लोज किया, उसने एड्रेस अपडेट कर दिया और वहां से रेफरेंस उठाने लगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप रेफरेंस ले लो और उस फाइल को कभी क्लोज कर दो और वो आंसर चला जाएगा, नहीं, वो भी रहेगा, है ना। एक्सेल अपना, एक्सेल में जो डेटाबेस है क्या डेटाबेस, ये टेबल की हाँ, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक की जैसे यूआई के लिए ये टेबल्स है और बाकी चीजें नहीं ऐसा डेटाबेस टेबल्स में ही include हाँ, है, वो सब उसी में आता है, टेबल्स में स्टोर करते सब कुछ आपके पास में, है ना। तो आप दूसरे का भी ले सकते हो। चलिए फिर हम इसी पर आते हैं अपने। ओके, तो दैट इज द सम फंक्शन। ओके, देन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शंस में जैसे सम फंक्शन है, तो काउंट फंक्शन में आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है ना। काउंट में सबसे ज्यादा आपके पास में कह सकते हैं कि चॉइसेस है। ओके, देन काउंट ओनली, देन काउंट ए, देन आपके पास में काउंट ब्लैक। काउंट काउंट ए, तो नॉर्मल अगर एजीजी फंक्शंस में आएंगे तो हमारे पास में दीज थ्री फंक्शंस, काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैक। ओके, तो काउंट मीन्स इफ इफ योर ऑब्जेक्टिव टू काउंट ओनली द नंबर, है ना, कुछ भी अगर ऐसा है जहां पे सिर्फ नंबर्स हैं और सिर्फ उनको काउंट करना है तो काउंट। तो काउंट फंक्शन काउंट ओनली नंबर्स। ओके, देन काउंट ए मीन्स काउंट ऑल। ओके, तो अगर आपके पास में कभी भी मिक्स टाइप का डेटा है एंड इफ यू वांट टू काउंट इट, मतलब नंबर भी है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी है, कुछ एट द रेट इस तरह के स्पेशल करेक्टर भी हैं, एंड इफ यू वांट टू काउंट इट तो फिर काउंट ए लगेगा। ओके, एंड अगर आपको ब्लैंक काउंट करना है, कोई भी अगर रो है, कोई भी कॉलम है और उसके अंदर ब्लैंक काउंट करना है तो काउंट एम्प्टी रो ओनली। तो आपके पास में आप एम्प्टी रो के लिए सिर्फ काउंट ब्लैंक को यूज करोगे। ओके, तो दैट इज द काउंट। तो काउंट में हमारे पास में ये थ्री बेसिक्स फंक्शन है। पहले इनको देखते हैं, काउंट को। तो लाइक हमारे पास में अगर कोई डेटा नहीं है तो हम यहाँ पे एक डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले लाइक आईडी लिया यहाँ पर, देन टेक सिटी, देन यूनिट,
एंड आपके पास प्राइस, बस इतना। ओके, ID 1 2, सिटी में हमने नोएडा, देन लाइक पुणे, देन कानपुर, ऐसे। और इसी को हमने रिपीट कर लिया। ओके, यूनिट 10 20, और एक आध हमने क्या किया, मिस भी कर दिया। प्राइस 3000 2000 3000 एंड दिस वन। और इसमें हमने भूल से कहीं कहीं ऐसे भी लिख दिया है 10, है ना, ऐसा भी है। क्लियर है, इस तरह का भी है कुछ। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो इस इन फंक्शंस को हम जो एज ए डेटा क्लीनिंग में भी इसको यूज करते हैं, है ना। कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे हमने देखा, काउंट मीन्स काउंट ओनली द नंबर, बट अगर हमारे पास में कुछ मिक्स टाइप का डेटा हो जिसमें नंबर, टेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर सब हो, तो फिर काउंट वर्क नहीं करेगा, फिर काउंट ए। एंड कहीं पे मिसिंग मिसिंग डेटा फाइंड करना हो, हाउ मैनी मिसिंग डेटा, है ना, मिसिंग रो, तो फिर आपके पास में काउंट ब्लैंक। ओके, तो इसमें देखते हैं कैसे, है ना। यहाँ पे एक आध ब्लैंक भी कर लेते हैं इसमें। ओके, हाँ, देन फर्स्टली अगर हाउ मैनी एंट्री इन सिटी कॉलम, इन सिटी कॉलम, तो हमें तो सिर्फ काउंट ही पता होता है। बट अगर मैं सिटी को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन को यूज करूंगा, है ना, तो इट विल गिव 0, ये हमें 0 देगा। क्लियर, मीन्स काउंट ओनली जो होता है वो सिर्फ नंबर को काउंट करने के लिए बनाया गया है, टेक्स्ट को काउंट करने के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि हमें पता है सिर्फ काउंट ही फंक्शन होता है ना। तो अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दैट इज द मिक्स टाइप डेटा, है ना। इसमें 10 10 और ऐसे भी लिख दिया है, तो ये टोटल हमारे पास में 10, है ना। बट ये दिखाएगा आपके पास में कितने, 8, क्योंकि वो सिर्फ नंबर को काउंट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे अगर फिर से काउंट फंक्शन में अप्लाई करता हूँ, तो ये आपको दिखाएगा आपके पास में कि कितने नंबर्स एंट्री है ना, ब्लैंक को ये काउंट नहीं करता आपके पास में, देख रहे हो आप? तो ये सिर्फ काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन ओनली नंबर काउंट करता है। ओके, देन नेक्स्ट आएंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें बस काउंट करना है, चाहे वो नंबर हो और चाहे आपका टेक्स्ट हो, चाहे कुछ भी हो, इसके अंदर कुछ भी हो, मुझे काउंट करना है, बट एक्सेप्ट द ब्लैंक। ओके, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, काउंट ए, है ना, काउंट ए अप्लाई करेंगे। तो काउंट ए, इनको काउंट कर लेंगे, 10 है पूरी, है ना। ओके, देन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम काउंट ए अप्लाई करेंगे, तो काउंट ए जो होगा वो सबको काउंट करेगा, है ना। तो ये सभी को काउंट कर लेगा, यहाँ पर 10 आ गया, है ना। और यहाँ पे अगर करें तो आपके पास में एक्सेप्ट द ब्लैंक, ब्लैंक को काउंट नहीं करता है, तो यहाँ पे आपके पास में काउंट ए, एंड ये हमने लिया है, और काउंट तो आपके पास भी है ना। तो काउंट जो काउंट आपके पास में टेक्स्ट को, नंबर्स को, सबको काउंट करता है, एक्सेप्ट द ब्लैंक, तो ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। ओके, देन आपके पास में आते हैं, यहाँ पे हमने काउंट यूज किया है, देन आपके पास में काउंट ए यूज किया है, देन यहाँ पे आते हैं काउंट ब्लैंक, है ना। और इसमें देखते हैं ये क्या इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, काउंट ब्लैंक, तो ये सिर्फ ब्लैंक को काउंट करेगा। ओके, और फिर इसको एनालाइज करते हैं, काउंट इक्वल साइन, देन काउंट ब्लैंक। ओके, ये हमने लिखा और इसको काउंट कर लिया, तो ये देखो इसमें कोई भी ब्लैंक नहीं है। ओके, देन हमने क्या किया, इसको इधर की तरफ ड्रैग करा, तो अब देखोगे तो लास्ट वाले में क्या है, काउंट 1 2 ब्लैंक है। तो इससे हमें आप देखो तो इससे डेटा क्लीनिंग कैसे होता है, इससे आपके पास में अगर आप देखोगे तो हमारा इसमें कुछ डिफिशियंसी है ना, इसमें कुछ डिफिशियंसी है, मतलब मिक्स टाइप डेटा है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर हम काउंट फंक्शन अप्लाई करें और काउंट ए फंक्शन अप्लाई करें और दोनों के बीच में कभी भी डिफरेंस है,
तो क्या है, तो उस कॉलम में क्या है, डिफिशियंसी है ना। अगर आपके पास में आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली यहाँ पे अगर आप देखोगे कि काउंट और काउंट ए, काउंट और काउंट ए एक ही जैसे नंबर देते हैं, है ना, एक ही जैसे नंबर देंगे, बट क्या होना चाहिए, वो सारे नंबर्स होने चाहिए। अगर आपके पास में क्या है, सब नंबर्स हैं, तो फिर काउंट लगाओ या फिर काउंट ए लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने लगाया तो इन दोनों के नंबर जो है ना वो डिफरेंस आ रहे हैं। तो ना तो काउंट ब्लैंक को काउंट करता है और ना ही काउंट ए ब्लैंक को काउंट करता है। तो ये डिफरेंस किस बात का है, तो ये डिफरेंस है डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपको डिफिशियंसी पता चल जाएगी कि इसमें टू, आपके पास में रोज में किसी ना किसी तरह की डिफिशियंसी मौजूद है। क्लियर है। और वो क्या हो सकती है, वो तो या तो टेक्स्ट हो सकता है या स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है ना। तो इस तरह के फंक्शन से, ये फंक्शन हमें हेल्प करते हैं डेटा क्लियरिंग में। काउंट ए टेक्स्ट को काउंट करता है, काउंट ए मतलब टेक्स्ट को काउंट करेगा, एंड स्पेशल कैरेक्टर है वो भी काउंट करेगा। तो टेक्स्ट में नंबर भी आएंगे, टेक्स्ट में आपके पास में, टेक्स्ट में कुछ भी लिखा हो, अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 चेयर टेबल कुछ भी लिखा हो, वो उसको काउंट करेगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास में, अगर मैं बस इतना लिख देता हूँ तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो काउंट तो काउंट करेगा ही करेगा, है ना। काउंट ए उसको काउंट कर लेगा, उससे नंबर से कोई मतलब नहीं है कि वो नंबर है या, वो तो देखता ही नहीं है, वो तो बस आइटम देखता है कि उसके अंदर एक आइटम है और वो उसको काउंट कर लेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से हमें कभी भी अगर हम काउंट ए और काउंट अप्लाई कर रहे हैं, उनके बीच में अगर डिफरेंस होता है तो मीन्स वहां पर डेटा टाइप का डिफरेंस है, और वो उसमें ठीक करना पड़ जाएगा, मतलब डिफिशियंसी है, इससे डिटेक्ट हो जाता है। क्लियर, ओके। देन दैट इज द काउंट फंक्शन। काउंट दोनों में में अगर डिफरेंस आएगा तो हमें मतलब कहीं ना हाँ कहीं उसमें कुछ कुछ डिफिशियंसी गलत है, मतलब कुछ गलत है, कुछ गलत है, काउंट ए और काउंट। हाँ। क्लियर है। या तो टोटली क्या है, टोटली ये नहीं आना चाहिए, ये टोटली नहीं आना चाहिए, तो मतलब क्या है, इसमें कोई भी नंबर नहीं है, सारा टेक्स्ट है। क्लियर है, 10 आया ना इसमें, और ये बिल्कुल भी आपके पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो मीन्स क्या है, ये सभी जितने भी सब टेक्स्ट है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे इनमें भी कुछ आ रहा है और इसमें भी कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो सिर्फ नंबर को, मुझे पता है ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ये सबको काउंट करता है, तो इसमें क्या है, डिफरेंस अगर आ गया तो मीन्स क्या है, मीन्स इसमें कुछ गलत है। क्लियर है, ये आपको पता चल जाएगा क्या गलत है, वो तो आप फाइंड करोगे, है ना। और यहाँ पे देखो आपको ये क्या है, इसमें इसमें किसी भी डेटा टाइप का गड़बड़ नहीं है, इसमें क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं, या तो ये सारे नंबर्स हैं या इनमें कहीं ना कहीं इक्वल स्पेस है, क्योंकि वो एक ही कंडीशन में दोनों इक्वल हो सकते हैं, या तो सभी नंबर्स हो या आपके पास में सभी में डेटा सेम मिसिंग हो। क्लियर है, तभी वो इक्वल होंगे, अदरवाइज वो कभी इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो उससे हमें पता चल जाता है आपके पास में ऐसे। और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि सारा डेटा है, तो तीसरा बताता है कि क्या है, ब्लैंक है। तो ये तीनों को अप्लाई करके आप अपने डेटा को एनालाइज करते हो, जब डेटा प्रोसेसिंग करते हो, फर्स्ट स्टेप, जब भी डेटा आएगा तो डेटा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, देन आप इनको अप्लाई करके और इनको फाइंड आउट, क्लियर, और उसके बाद इनको करेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये इट विल हेल्प इन डेटा प्रोसेसिंग और डेटा क्लीनिंग। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास में है मिन एंड मैक्स। मिन और मैक्स से पहले हम एवरेज देखते हैं। ओके, एवरेज में, एवरेज में फिर हमारे पास में टू फंक्शंस। ओके, और वो कौन कौन से फंक्शंस हैं वो देखते हैं हमें। तो यहाँ पे हमारे पास में फिर से, जैसे अभी काउंट में था, काउंट ए एंड काउंट, ऐसे ही आपके पास में क्या है, यहाँ पर है एवरेज ए एंड एवरेज, सिर्फ एवरेज, एंड आपके पास में एवरेज ए, है ना। एवरेज पूरा चलता है एक्सेल में, मैं हाफ में लिख रहा हूँ, एवरेज एंड एवरेज ए। तो एवरेज मीन्स क्या होता है, एवरेज मीन्स होता है सम, है ना, डिवाइड बाई काउंट, ये होता है एवरेज में। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये एवरेज ए है, यानी क्या है आपके पास में, काउंट ए,
ये डिफरेंस है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं सेम यहाँ पे यूनिट का अगर एवरेज निकालूं, है ना, यूनिट का अगर एवरेज निकालता हूं तो वो दो तरह के हो सकती है ना। अब देखते हैं कैसे। तो अगर हम एवरेज लेंगे, एवरेज फंक्शन, नॉर्मल एवरेज, जिसमें क्या होता है, काउंट, सम अपॉन काउंट होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप सम अप्लाई करोगे तो इट विल टोटल ओनली द नंबर, है ना। एंड क्या है, काउंट, तो काउंट ओनली काउंट द नंबर, तो जितने का टोटल है उतने से ही वो डिवीजन है। क्लियर है? उतने के काउंट से ही डिवीजन है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 8 नंबर का टोटल है और 8 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि काउंट ओनली नंबर को काउंट करेगा। क्लियर है? तो इसका एवरेज है आपके पास में 52.5। ओके, देन अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में अगर यहाँ पे ले, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज, एवरेज ए, तो एवरेज ए में क्या होता है, सम अपॉन काउंट ए। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें सम तो होगा ओनली नंबर्स का, बट काउंट जो होगा वो इनको भी काउंट कर लेगा, है ना, इनको भी काउंट करेगा, क्योंकि ये काउंट ए है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 42 है। तो यहाँ पर भी अगर, यहाँ पर भी अगर, अगर यहाँ आप इनको अप्लाई करके नहीं अगर समझ पा रहे हो, तो अगर इनको भी अप्लाई कर लिया और इनमें भी डिफरेंस हो गया, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इन दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, डेटा टाइप गड़बड़ है। अगर दोनों एवरेज सेम है तब तो ठीक है, तब तो आपके पास में डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको ठीक एवरेज मिल रहा है। बट आपको ये समझना है कि दोनों में अगर डिफरेंस है तो फिर क्यों है, वो इसी वजह से। क्लियर? क्योंकि ये तो काउंट ए, ये काउंट है और ये काउंट ए है ना। तो इसमें डिवीजन 8 से हो रहा है, इसमें डिवीजन 10 से हो रहा है, इसलिए आपके पास में कैसे, ये जो टेक्स्ट है ना, हाँ, 8 है, हाँ, इसे जीरो का वैल्यू करेंगे, जीरो करोगे तो वो नंबर पे ले लेगा, नंबर ले लेगा, हाँ, फिर तो काउंट कर लेगा उसको, फिर काउंट कर लेगा। हाँ, जीरो को तो काउंट करता है ये। ओके, जीरो को एज ए नंबर ही काउंट करता है, और उसको काउंट काउंट भी करेगा और सम सम भी करेगा उसको, भले वो उसकी वैल्यू जीरो ही करेगा बट प्लस तो करेगा उसको। क्लियर है? ये है। ओके, देन आते हैं मिन, मिन और मैक्स में। मिन एंड मैक्स। ओके, तो मिन एंड मैक्स मीन, जैसे क्या होता है, हमें ये कुछ इस तरह से कोई भी डेटा दिया हुआ है और इसमें मुझे ना आपको कुछ ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें इतना डेटा कुछ याद नहीं रहता, है ना। तो मिन और मैक्स में मुझे ये ना कम से कम इतना तो मैं याद ही रख सकता हूँ कि ये मिन था, ये मैक्स था, तो बाकी सब उसके क्या था, अंदर था। यही है ना फर्क, यही है मिन और मैक्स। मिन और मैक्स का मतलब होता है आपके पास में, वी नो द रेंज, क्या है, इसका नाम है रेंज, है ना। तो आपको ये मिन और मैक्स हम निकालते हैं टू फाइंड द रेंज, मतलब यहां से यहां तक का डेटा मेरे पास है। क्लियर है? तो मिन, मिन मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू, है ना। तो आप मिन फंक्शन, और इसके अंदर लिखा भी जा सकता है और आप इसके अंदर रेफरेंस भी पास कर सकते हो। ओके, तो दैट इज द मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू, और इसके अंदर आप लिख भी सकते हो, एंड दैट इज द मैक्स वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मैक्स, मैक्स, तो अगर हम यहाँ पे ले, और अगर मैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे, तो दैट इज द मैक्स। तो ऑल अदर वैल्यूज क्या होंगी, इन बिटवीन है ना। तो ये मिन है, ये मैक्स है, सभी वैल्यूज इसमें जितनी भी वैल्यूज है वो सब इन बिटवीन है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो इसी को फाइंड करने के लिए, मतलब हमारी डेटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, मिन और मैक्स। क्लियर है ना? ओके, तो दैट इज द एग्रीगेट फंक्शंस। पूरी स्टैटिक्स इन्हीं पर डिपेंड करती है बेसिकली। क्या क्या है आपके पास में, सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, ये 5 जो फंक्शंस है ना, यही आपके पास में पिलर है स्टैटिस्टिक्स। ओके, देन ये तो है नॉर्मल फंक्शन। ओके, अब आते हैं मेन फंक्शंस जो आपको इस तरह से,
तो एग्रीगेट फंक्शंस मीन्स चाहे इसके अंदर आप कितना भी डेटा दे दो, रिटर्न अ सिंगल वैल्यू इन आउटपुट। क्लियर? आप चाहे टोटल में कितनी भी वैल्यू दो, एक सिंगल आउटपुट आएगा। काउंट में कितनी भी वैल्यूज दे दो, काउंट करके वो आपको एक ही बताने वाला है। मिन में सिंगल सिंगल आउटपुट, मैक्स में सिंगल आउटपुट, एवरेज में सिंगल आउटपुट, तो वो एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। क्लियर है? विदाउट कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है इसके अंदर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास में कंडीशनल फंक्शंस। ओके, कंडीशनल फंक्शंस मींस लाइक कंडीशन बेस्ड सम, अगर आपको करना है ना, कंडीशन बेस्ड टोटल। अब कंडीशन बेस्ड टोटल लाइक जैसे इसी को लें हम, यहाँ पे जस्ट आई वांट के नोएडा का टोटल यूनिट कितना है, मुझे बस इतना पता है नोएडा का टोटल यूनिट कितना है। तो नोएडा यहाँ है, नोएडा ये है, नोएडा ये है, एंड नोएडा ये है। क्लियर है? मुझे इसका टोटल यूनिट यहाँ पे चाहिए, सिर्फ नोएडा का। तो क्या है? कंडीशन है। क्लियर है? सिर्फ नोएडा का चाहिए, नॉट ऑल। ओके, तो अगर इस तरह की कभी भी कंडीशंस आती हैं तो वो फिर क्या है, वो सब कंडीशनल फंक्शन के अंदर आएंगे, है ना। ओके, तो कंडीशंस हमारी टू टाइप से हो सकती हैं। क्लियर? कंडीशन टू टाइप से कैसे हो सकती हैं? कंडीशन जो है वो आपकी एक सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। ओके, तो अगर हमारे पास में सिंगल कंडीशन है, सिंगल कंडीशन मतलब सिंगल क्राइटेरिया है कंडीशन, तो फिर आपके पास में जो फंक्शन है दैट इज दी, अगर टोटल करना है, टोटल का है अगर प्रॉब्लम, तो फिर है आपके पास में सम इफ फंक्शन। ओके, इफ का मतलब एक्सप्रेशन यानी उसके अंदर कंडीशन। ओके, हाँ। और अगर आपके पास में मल्टीपल है ना, मल्टीपल कंडीशंस और क्राइटेरियाज, है ना, तो फिर आपके पास में जो फंक्शन है दैट इज नोन एज ए सम इफ्स फंक्शन। इफ्स, ओके, ये फंक्शन। चलिए, तो एक पहले सिंगल करके देखते हैं। सिंगल मतलब सिंगल क्राइटेरिया बेस, कभी भी इसमें मल्टीपल नहीं आएंगे। ओके, और इसका सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर आप एक चीज है, वो क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सम का सिंटैक्स लिखूं, प्रेशर लेवल पर वो करते हैं। जैसे ये आता है ना, ये टूल टिप है, नम वन नम टू, इस तरह से ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टूल टिप है, ये रेंज, क्राइटेरिया, देन सम रेंज, ये इसके अंदर 3 पैरामीटर्स की नीड है। ओके, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज, 3 पैरामीटर्स आते हैं। तो कभी कभी ये छुपा देते हैं वो, मतलब अंदर जाके ना इसमें इसको ऑफ करने का भी है एक ऑप्शन, उसको ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेशर जो है ना, वो सोचता है कि अरे सामने तो आता है, मैं देख लूंगा, पता आइडिया लग जाएगा मुझको, लेकिन वो छुपा देते हैं, है ना। तो अगर उस तरह का कुछ है तो आपको कुछ फंक्शंस तो याद होने चाहिए, और उसमें सबसे ज्यादा जो है ना, टोटलिंग एंड काउंट, दोनों जो सबसे ज्यादा यूज होंगे, है ना। तो पहले तो हम सम इफ लेते हैं। सम इफ में सबसे पहले आपको देना है रेंज, देन आपके पास में है क्राइटेरिया। ओके, क्राइटेरिया मतलब अपनी कंडीशन, देन देना है सम रेंज। ये 3 पैरामीटर्स आपको इसके अंदर प्रोवाइड करने हैं। ओके, तो अब देखते हैं कैसे कैसे प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर डेटा। तो यहाँ आते हैं। ओके,
द कंडीशन इज के मुझे सिर्फ नोएडा का यूनिट का टोटल चाहिए, टोटल ऑफ यूनिट इतना चाहिए बस मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में अब हम देखते हैं इसमें कैसे। तो अब सबसे पहले लिखेंगे क्या, सम इफ, है ना, क्योंकि सिंगल है। ओके, रेंज, तो रेंज का क्या मीनिंग है? रेंज मतलब जो टाइटेरिया है, टाइटेरिया से पहले रेंज है, तो जो टाइटेरिया है उसी का कॉलम, पूरा कॉलम हमारी रेंज है। तो अभी टाइटेरिया क्या है, नोएडा, तो रेंज क्या है, सिटी कॉलम। क्लियर? तो आपको सिटी कॉलम सेलेक्ट करना है, मतलब जो चीज दिया हुआ है उसी का कॉलम आप सेलेक्ट करोगे। क्लियर? अब इसके अंदर आपको फाइंड क्या करना है, नोएडा। इसके अंदर जहां जहां नोएडा है बस वो मुझे फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे, या फिर हम चाहें तो इसके अंदर आप लिख भी सकते हो। क्लियर है? तो लिखने का हमेशा कोट में आएगा और डबल कोट चलेगा, सिंगल नहीं चलेगा इसमें, है ना। और ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप अपर लोअर कर सकते हो। ओके, देन है सम रेंज। सम रेंज मींस किसका टोटल चाहिए, तो वो भी है आपके पास में, आपने टोटल सेलेक्ट किया एंड देन ओके कर लिया। ये आपके पास में जीरो दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है आपके पास में, क्योंकि स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो। ये नोएडा तो पूरा ठीक है ना। अच्छा, नोएडा, है ना, और यहाँ पर ये देखो, ये गलत गलत है ना, ये यहाँ पे गलत है ये। क्लियर है ना। तो मैं अब वहां या तो वहां ठीक करूँ या यहीं गड़बड़ कर देता हूँ। तो आपके ऐसे लिखा है, ये देखो आ गया। क्लियर है, स्पेलिंग से स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग सही होनी चाहिए थी बस। तो ये आपके पास में आ गया। अब इसको देखें अगर कि ये ठीक है या नहीं है, अगर हम देखना चाहते हैं तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, तो मैनुअली करके देखते हैं। तो लाइक अगर मैं सम लेता हूँ और नोएडा ये क्लिक किया मैंने, देन नोएडा ये क्लिक कर लिया, देन आपके पास में नोएडा ये क्लिक किया एंड नोएडा ये क्लिक किया, और ये आना चाहिए 220, है ना, ये देखो यहाँ है। क्लियर है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया कैसे किया, है ना। जो आपका जो कंडीशन दी हुई है, सबसे पहले रेंज का मतलब है टाइटेरिया की रेंज, तो वो पूरी रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद आप इसको क्लिक कर लो, या फिर आप जो है इसको लिख भी सकते हो, है ना, और फिर सब रेंज जिसका भी आपको टोटल करना है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वो करके देखते हैं, चलिए दोनों दोनों तीनों तरह से करता हूँ, है ना। इसमें तो मैंने लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, पहले अगर आप क्लिक करते हो तो कोड की जरूरत नहीं होती, है ना। तो ये लिख दिया आपने, फिर भी आ गया। ओके, देन यहाँ पे है, और इसको हटा के यहाँ पे क्लिक कर दिया तो भी ठीक है। नहीं, अच्छा, ये क्या है, हाँ, ये कॉपी पेस्ट किया ना, तो ये सब चला गया यहाँ से। देखो इसमें भी तो आंसर गलत आया ना, आपने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया है। तो ये क्या है, रिलेटिव रेफरेंस है, ये देख रहे हो आप, ये यहाँ आ गया, नीचे आता है ना, ये चेंज होता है, अपडेट हो गया न्यू न्यू लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये तो आपने किया था तो उससे यहाँ पे आया था, ये आपने दो नीचे किया तो वो दो नीचे आ गया, तो वो रिलेटिव रेफरेंस हो गया है आपका, है ना। अदरवाइज मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको ठीक करते हैं, चलो। ये क्या है, 30 से स्टार्ट है, तो ये क्या है, ये 30 से स्टार्ट है ना। और ये भी क्या है, ये भी 30 से स्टार्ट है, ये देखो आगे, है ना। और यहाँ पर भी आते हैं, ये 30 से स्टार्ट, ओके, और ये भी 30 से स्टार्ट है, ये भी देखो, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें यहाँ से सेलेक्ट किया नोएडा, देन यहाँ पे आपके पास में क्या किया, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इट्स ओके, और इसमें मैंने मेंशन कर दिया था तो भी ठीक है। तो इससे इससे क्या करा, इससे रेंज उसकी चेंज कर दी। हाँ, अब मैंने बताया था ना कि आप क्या करते हो, जब रिलेटिव रेफरेंस क्या करता है, स्ट्रक्चर सेम रखता है लेकिन लोकेशन के अकॉर्डिंग अपडेट कर लेता है। तो आप जितना नीचे, इतना नीचे मैंने पेस्ट किया था तो उतना ही नीचे वो नीचे चला गया था, तो ये ऊपर के छूट गए थे, तो ये 10 छूट गया था, इसलिए क्या आ रहा था, 210, 210 आ रहा था ना यहाँ पर, 210 आ रहा था, है ना, वो समझ। पहले वाले की रेंज क्या था, पहले वाले की रेंज है ये,
E29 से 29 से। अच्छा आपने पूरा ऊपर से हाँ ठीक है, ऊपर से। ठीक है। तो अब देखो कि अब ना हेडर ले सकते हैं और हेडर को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हेडर कोई डेटा नहीं है, उसमें तो कोई प्लस माइनस हो नहीं रहा है। तो लेकिन इफ ये रिमेम्बर रखना है, इफ आई सेलेक्ट कि रेंज पहला मैंने कॉलम हेडर सेलेक्ट किया है, तो फिर दूसरे में भी हेडर होना ही चाहिए। क्लियर है? क्योंकि वो फिर ना आमने सामने नहीं होंगे, वो यहां से आमने सामने नहीं करता है, वो क्या करता है, वो यहां से आमने सामने रखता है। क्लियर? यहाँ पे आमने सामने रखता है वर्चुअली। समझ रहे हो ना आप? ये यहाँ नहीं देखता है, ये यहाँ नहीं देखता है कि कौन किसके सामने है। वो यहाँ पर ये कॉलम को, इस ये जो आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ रखता है, और इसको यहाँ रखता है, ये वाला यहाँ रखता है। तो अगर आपने ऊपर नीचे किया है तो क्या करेगा, वो दोनों को साथ में रखेगा। तो कभी भी नोएडा का सामने, अगर जैसे ना मैं इसको ऐसे कर दूं 30, ऐसे कर देता हूँ, तो अब क्या है, अब देखो ये ऊपर नीचे हो गया ना, लेकिन ये वर्चुअली कैसे रखेगा, ये वर्चुअली यही रखेगा। ये हमें यहाँ दिख रहा है फिजिकली, लेकिन ये वर्चुअली ना यहाँ पे जब लाएगा ना, तो एक को ऐसे रखेगा, एक को ऐसे रखेगा, ऐसे इधर देखिए, ऐसे रखेगा, दोनों को बराबर ही रखेगा। तो डेटा तो ऊपर हो गया ना, एक रो तो ऊपर चली गई ना। कोई एग्जांपल? जैसे मैं आपको यहाँ पे, जैसे क्या है कि ये आपने ऐसे सेलेक्ट किया है, ये वाला और ये वाला, तो ये फिजिकली आपने सेलेक्ट करा, ये दोनों को यहाँ, तो ये दोनों को ना एक ही ऐसे करके ऊपर से ही रखेगा, नीचे कम पड़ेगा। ठीक है? और ये क्या करेगा, आप इन दोनों को जब साथ में रखेगा ना, तो ये वाला ये यहाँ जाएगा, यहाँ ओके, ये यहाँ जाएगा। वर्चुअली ये दोनों बराबर रहेंगे पहले, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, वर्चुअली ये भी इसके सामने से स्टार्ट होगा, तो ये तो फिर कभी इसके सामने आएगा, ये तो नीचे वाला आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ नीचे कम पड़ जाएगा, तो यहाँ तो हो गया 0, और यहाँ आपके पास में क्या हो गया 20, तो आपका आंसर गलत। तो इसलिए क्या होना चाहिए, अगर दोनों में हेडर है तो दोनों में हेडर लो, या फिर दोनों में हेडर मत लो, क्योंकि वर्चुअली वो एक साथ रखता है और ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है? ये है। ये देखो आया, ये क्या हो गया मिस, ये है मिस, और ये भी क्या है, ये भी गड़बड़ हो गया, है ना? तो आपका ये पूरा ही चला गया, हाँ पूरा एक एक ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये भी, तो ये यहाँ पहुंच गया, तो ये 0 हो गया। क्लियर है? तो ये आपका पूरा ही हो जाएगा, तो वो ये नहीं होना चाहिए, है ना? इसलिए क्या है, अगर आप हेडर सेलेक्ट करते हो तो दोनों में, मतलब ये दोनों डेटा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तभी आपके पास में वर्क करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो देखो अगर मैं इसको भी करता हूँ 30, तो अब दोनों बराबर हो गए, बस इतना करने से आंसर आ गया, फिर से वही। अगर ये केवल बनी है तब, हाँ अगर बस केवल अगर बॉर्डर होते तब ये वैसे ही काम, हाँ वैसे काम, फिर तो मतलब आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता। नहीं अगर टेबल है तो भी आपका ऐसा ही है, और बॉर्डर लगे तो भी ऐसा ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक है? वो दोनों को वर्चुअली, दोनों को हमेशा साथ में ही रखेगा, भले आपने ऊपर नीचे कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? जैसे आपने यहाँ पे क्या है, इतना सेलेक्ट किया, क्लियर, इतना सेलेक्ट किया मान लो ऐसे, और यहाँ से आपने इतना सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वर्चुअली ये ऐसे ही रखता है, ये दोनों को बराबर रखेगा, ये हमेशा दोनों बराबर ही रहेंगे, नीचे कम ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? ये है फर्क। तो इसलिए क्या करना है, इसलिए आपको कभी भी अगर यहाँ पर आना है, तो कभी भी आप ऐसे नहीं सेलेक्ट कर सकते कि यहाँ पे ये तो आपने ऐसे कर लिया, उसको नहीं पता क्या क्या हेडर है एंड क्या आपके पास में डेटा है, उसको कुछ नहीं पता होता है ना। तो ये अगर ऐसे सेलेक्ट किया, ये यहाँ से और ये यहाँ से, लेकिन ये जब वर्चुअली देखेगा तो ये इसको ऐसे देखेगा। क्लियर है? ये इसके सामने है ना, तो नोएडा मैच कर रहा है। क्लियर है? ये इससे मैच कर रहा है, यहाँ ये 0 हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास में 60 हो रहा है, और नीचे वाले में ये हो गया। तो अब देखो अगर मैं देखता हूँ, चलिए,
तो ये हो गया 100, ये हो गया 60, 160 हो गया, देन ये 0 हो गया और ये 20 हो गया, तो कितना आया था? 180 आया था ना, वो 180 तो है आपके पास में, है ना? देखना है अभी, ये ऐसे आया था और आपने एक ये ऊपर भी किया था ना, एक ये ऊपर चला गया था, तो आपके पास में 180 आएगा ऐसे, है ना? अगर मैं इसको करता हूँ, ऊपर गया और ऐसे रखा, ये ऐसे देखेगा, है ना? तो ये 100 चला ही जाएगा, ये 100 तो ये लेगा ही नहीं, वो ऊपर जाएगा, ये 100 लेगा ही नहीं। तो आपका ये 180 यहाँ से आ रहा है, 180 आया था ना, और 100 वो ले नहीं रहा था क्योंकि 100 तो कानपुर है ही नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखो आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60, देन 0 और ये 80 आया ना, वही वाला, है ना? अगर ये वाला देखो, यही है ना, ये पूरा कॉलम है, देन ये यहाँ से सेलेक्ट किया है, तो इसने इसको कैसे रखा है, कंप्यूटर ने बैकग्राउंड में कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, क्लियर है? और अब देखते हैं, तो वही आया ना 60, देन आपके पास में 0 और फिर 20, तो आया 80। ये ऐसे रखता है वर्चुअली, हमें दिखाता नहीं है बट ऐसे रखता है ये, तो ये गड़बड़ हो जाता है इस वजह से, है ना? तो हमारे पास में सिलेक्शन हमेशा दोनों इक्वल होने चाहिए, क्लियर, है ना? ओके, चलिए। तो अब इसके बाद ये देखा हमने कि अगर कभी भी सिंगल कंडीशन होगी, तो सिंगल कंडीशंस में सबसे पहले हमें जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसी की रेंज सबसे पहले सेलेक्ट करनी है, देन हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और एल्स कहीं दिया हुआ है तो वहां से भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, नोएडा अगर यहाँ पे लिख दिया तो मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, क्लियर है? कहीं पर भी, वो तो उसको नहीं पता होता कि आप कहाँ से ले रहे हो, वो बस यहाँ पे रीड आउट करता है वर्चुअली, और वो यहाँ पे नोएडा दिखना चाहिए उसको, क्लियर है? और वो इसमें फाइंड आउट कर लेगा। ओके, तो दैट इज द सम विद सिंगल कंडीशन। ओके, चलिए अब एक बनाइए जरा टेबल, आप लोग बना, चलिए बनाइए एक टेबल जरा, छोटी सी एक, इतनी ही बनाइए एक टेबल। हाँ सेम बना लीजिए, और अब की मुझे ना ऐसे चाहिए, एक जगह लगा के सबका आंसर चाहिए। हाँ चाहिए। प्राइस मत बनाओ, प्राइस को हमने अभी तक कंसीडर नहीं किया है, बना लीजिए क्योंकि आगे वाले में काम आएगा, नेक्स्ट वाले में काम आएगा। स्पेलिंग जस्ट सही कर रहा हूँ। अभी 15 मिनट और। हाँ
सब में अलग अलग नहीं करना है, एक ही बार में करना है, यही तो है।
नहीं हो रहा है? हमें तो क्या किया आपने, ये किया, ये तो आपने लिया होगा है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, सिटी कॉलम सेलेक्ट किया है ना, देन इसके अंदर फिर सिटी लिया, और फिर आपने जो जिसका टोटल करना था वो सिलेक्ट किया है ना। ओके, अब इसके बाद क्या किया फिर आपने, ड्रैग कर दिया जब, अच्छा अपने आप ही आ गया, हाँ क्योंकि वो टेबल था। हाँ अब मैं चाह रहा था कि हम नेक्स्ट पर जाएंगे वो फाइटिंग रहे, तो हम कॉलम क्रॉस करें और इसको वेरी कराते हैं। हाँ लेकिन इसमें क्या आ रहा था, हमारे इसमें क्या आ रहा टेबल आ रही है, कॉलम नेम आ जाए, सीटी आ रहा है। हाँ कॉलम नेम आ रहे हैं, तो वो फिर उसमें लॉक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि वो टेबल है। ओके, अब जैसे ये हमारी टेबल नहीं है, तो अब इसे क्या करना है, इसे अगर आपके पास में अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, आंसर आएगा बट गलत होगा ये, क्योंकि देखो आपके पास में क्या हो गया, ये कानपुर है, तो कानपुर यहाँ से स्टार्ट है ना, अगर कानपुर यहाँ होता तो उसको छूट जाता। कानपुर अगर ये नेम बाई चांस है ना नीचे, अगर ये कानपुर कितना नीचे किया आपने इसको 2, तो वो भी कितना हो गया, नीचे 2 आ गया, और ये 2 नीचे आ गया है ना, क्योंकि ये रो वेरी कर जाते हैं जहां तक आप ड्रैग करेंगे, तो ये आपके पास में गड़बड़ है। अगर बाई चांस कानपुर ये होता तो फिर क्या है, तो देखो कानपुर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कानपुर तो इसमें कंसीडर ही नहीं हुआ है ना। तो यू हैव टू के हमें क्या करना है, हमें ये जो रेंज है, ये रेंज सभी के लिए क्या है, सेम है, चाहे रेंज में यू टेक नोएडा या फिर पुणे या फिर कानपुर, ये रेंज तो सभी के लिए सेम है ना, क्लियर है। तो रेंज जब सबके लिए सेम है तो दैट विल, क्लियर, ये सबके लिए सेम होनी चाहिए। और ये सम रेंज भी क्या है, इसमें से आप कोई भी सिटी लो ये भी सेम है, तो ये भी क्या है, ये भी लॉक्ड है, बट ये स्टेप नहीं है ना, ये क्या है, ये तो वेरी कराना है ना आपको, क्लियर है। तो ये क्या है, नोएडा चाहिए फिर पुणे चाहिए फिर आपके पास में, तो इसको हमने फ्री रखा हुआ है ना। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आएंगे और इसको जब ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये देखो ये हो गया, पुणे को इसने ले लिया,
देन आपके पास में क्या हो गया, ये कानपुर को लिया इसने, सम ये अब नीचे नहीं आया। तो अब क्या करना है, जब भी आपको ड्रैगिंग वाला सिस्टम अप्लाई करना है तो यू हैव टू पहले केयरफुल कि क्या वेरी करना है और क्या वेरी नहीं होना चाहिए। तो रेंज वेरी नहीं हो रही है इस केस में, सिर्फ क्या हो रहा है, हमारी टाइटेरिया वेरी हो रही है। तो टाइटेरिया को फ्री रखा हुआ है और रेंज दोनों को लॉक कर दिया है। क्लियर है ना, ये हमें पता होना चाहिए था, बस इतना इसमें आपके पास में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट में क्या है, अब ऐसे नहीं दिया हुआ है मुझे, यहाँ पे दिया हुआ है कि जहां पर भी आपके पास में ना कुछ इस तरह की अब यहाँ पे प्रॉब्लम दी हुई है। मुझे ना यहाँ पर यहाँ पे ये ना ये वाला, ये यहाँ पे ले लेता हूँ 50। जहां पर भी मेरा डेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, सिर्फ उसी की प्राइस का सम चाहिए। जहां पे यूनिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, सिर्फ उसी का प्राइस का टोटल होना चाहिए। कंडीशन आपकी यूनिट पर है, ओके, सिटी पर नहीं है। ओके, तो अब लेते हैं, जैसे हम कंडीशन क्या है ऐसे, और कंडीशन आपकी ये है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 50। अगर ऐसा है तो मुझे अब चाहिए आपके पास में जहां जहां ग्रेटर देन 50 से अबव है, 50 और 50 इक्वल टू, तो सिर्फ वो वाला ही प्राइस ऐड होना चाहिए। ऐसा आपको यहाँ पर करना है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, है ना। तो इसको भी आपके पास में क्या है, जैसे हम यहाँ पर सम इफ, क्योंकि सिंगल कंडीशन है, ओके, सम रेंज। तो अब की रेंज क्या है, रेंज हमारी कंडीशन किस पर अप्लाई है, क्राइटेरिया यूनिट पर, है ना। तो यूनिट ही हमारी रेंज हो गई है। ओके, हम इसको यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि अगर इसको मुझे कभी लिखना पड़ा तो ये नंबर है, बट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन के साथ हमेशा कोट में आएगा। ओके, ये मेन है, ये हमेशा कोर्ट में ही आएंगे। और अगर सिर्फ 50 होता ना तो कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नंबर कभी कोर्ट में नहीं आते। बट ग्रेटर देन लेस देन है तो आपके पास में क्या है, वो कोर्ट में रहेगा। ओके, देन इसके बाद आते हैं यहाँ पर और हम अपनी सम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी सम रेंज हो गया। तो दैट इज द टोटल फॉर वेयर यूनिट ग्रेटर देन 50। क्लियर है ना। तो अगर हमारे पास में ये नंबर के केस में है, अगर नंबर सिर्फ नंबर है, सिर्फ 50 का, जहां जहां मुझे 50 चाहिए था उसका टोटल चाहिए, देन मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह से कुछ है तो फिर मुझे ये कोट में लिखना होगा। ओके, और उससे पहले यूनिट है और ये मेरी सम रेंज है। क्लियर है, तो दैट इज द आंसर, है ना। इस तरह से ये आएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर देखो आपने ये इतना कर दिया है ना, इतना ये किया हुआ है, बट अगर इसमें कुछ भी, जैसे ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक 11 है और मेरा ये आपके पास में है दिल्ली, क्लियर है, और यहाँ पे यूनिट मैंने कर दिया दिल्ली। आगे भी कभी इन फ्यूचर आप इसमें ऐड करो यहाँ पर, ओके, ऐसे कर लो। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ क्या है कि ये रेंज तो सारी लॉक है ना, तो ये टेबल तो है नहीं जो अपनी रेंज को बढ़ा ले, है ना। तो यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता। आगे कर इसमें कहीं और करके देखते हैं। तो यहाँ पे लाइक मेरा अब दिल्ली है, क्लियर है, दिल्ली है, और ये मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया है ना। तो अगर मैंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है और इस ये दिल्ली यहाँ पे लिख के और जस्ट इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा आज या कल, तो आंसर आ जाएगा। तो कभी भी इसको बढ़ाया जा सकता है, और कुछ चाहिए तो और भी बढ़ा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपने जितने में कर लिया अब आगे करना है तो फिर से फॉर्मूला लगा, नहीं। अगर सेम क्राइटेरिया करना है तो आप अपनी लिस्ट बढ़ा के और इसको नीचे कर दो, तो वो अब क्या करेगा, इसको डिटेक्ट कर लेगा, और ये तो इसकी सम रेंज में है ना, इसकी रेंज में है, तो उसका आंसर वो आ जाएगा। क्लियर, ऐसे कर सकते हैं। देन आपके पास में अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपके पास में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ऐसे, तो अब मैंने यहाँ लिखा था, ये तो दिया नहीं था। तो अगर आपने लिखा है तो लिखा हुआ तो चेंज नहीं होगा ना, तो वो तो उतना ही देगा। लेकिन अगर आपने इसको इसको ऐसे क्लिक किया होता तो ये चेंज होता। और फिर आपको अगर अब इसको ड्रैग करना है तो क्या करना होगा, इसको लॉक करना होगा। ड्रैगिंग में हमेशा लॉकिंग सिस्टम करना ही होगा,
क्योंकि अगर मैं नीचे करूंगा तो ये वेरी हो जाएगा, है ना, तो फिर वो आंसर में भी गलत आ जाए, है ना। तो F4 प्रेस करके और इसको मैंने नीचे किया, तो देखो आपके पास में ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ये देखो ये ऐसे आ जाएगा। तो इन फ्यूचर, आज नहीं कल, ये फाइल ओपन करके और इसमें ऐड करो कोई क्राइटेरिया और इसी रेंज का कर दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो दैट इज द सम इफ, जो हम सम मतलब हमेशा कंडीशनल वाले की ही तैयारी करनी है, नॉर्मल तो हो ही जाएगा, बट हमें सिचुएशन जो होती है इंडस्ट्री में वो कंडीशन बेस ही होती है ना। तो इस तरह के फंक्शंस को ही ज्यादातर हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी तो हमने सिंगल का देखा, मैं अब एक एक्सरसाइज देता हूँ जिसमें सिंगल सिंगल होगा और उसके बाद फिर मल्टीपल आएंगे। तो मल्टीपल इसमें आपके पास में क्या है, इसमें जो एक्सेल की कैपेसिटी है कितने की है, 255 कंडीशन तक। तो इतना तो अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो हम कर भी नहीं पाएंगे 200 मतलब 250 कंडीशन, 250 रेंज, 250 कंडीशन, फिर तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है तो ना। हमारे कल का हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। हाँ, ये इसमें कंडीशन, उसमें कंडीशन कहीं नहीं है कंडीशन नहीं है ना, उसमें कंडीशन नहीं है कहीं पर भी। नहीं, इसमें दो कंडीशन है। हैं? लेवल 1 विद एक लेवल 1 L1 L2 L3, हाँ और उसके बाद दूसरी कंडीशन है एक्सपीरियंस। हाँ, उसके साथ एक्सपीरियंस है। हाँ, उसमें कंडीशन नहीं है, उसमें क्या है कि दूसरी टेबल से, इस कंडीशन के बेस पर दूसरी टेबल से डेटा फैच करके लाना है। कंडीशन यहाँ दी हुई है, उसके बेस पर दूसरी जगह से डेटा लेके आना है। जो हम मल्टीप्लाई वहां जाके क्लिक कर रहे हैं ना, वो हम चाहते हैं कि नहीं वो आ जाए डेटा अपने आप ही डायरेक्ट। तो उसके लिए हम जो डेटा इधर से उधर करने के लिए, उसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन, लुकअप फंक्शन यूज होता है। वो आपको डेटा जहां चाहोगे दूसरी टेबल से रिलेटेड डेटा लेके आएंगे, तो उसके लिए वी लुकअप फंक्शन यूज, इसमें नहीं आते वो। तो ये क्या है, ये समरी फंक्शन है एक्चुअली में। आप देखोगे तो क्या कर रहे हैं, पूरे नोएडा का टोटल दे दिया उसने, पूरे पुणे का टोटल दे दिया एंड कानपुर का टोटल दे दिया। मल्टीप्लाई इफ नहीं, मल्टीपल इफ का मतलब है सम इफ्स। मल्टीप्लाई का मतलब एक ही होता है। हाँ, सम इफ्स, इफ्स, तो इफ्स का मतलब मल्टीपल इफ्स, यानी मल्टीपल कंडीशन। इफ्स जितने लगा लो, ये ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, तो वो सम इफ्स है। सम इफ्स होता है, देन आपके पास में ये तो हमें सम में दो है, सम और सम इफ। देन अभी काउंट देखा हमने, है ना। तो आपके पास में क्या है, काउंट इफ, यानी काउंट के सिंगल कंडीशन के साथ में, देन काउंट इफ यानी मल्टीपल के साथ, है ना। देन अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज इफ, एंड देन आपके पास में एवरेज इफ ये आएंगे, है ना। तो इतने तरह के आपके पास में कंडीशनल फंक्शंस हैं जिनको आप सबसे ज्यादा इन्हीं इन्हीं की जरूरत पड़ती है। हाँ, अब नेक्स्ट वाले में ये वाले करेंगे, ठीक है। हाँ, वो असाइनमेंट में सेट करना है ना, तो आपको करना उसको। ये तो नॉर्मल वाले थे, ये तो रेफरेंस वाले थे, है ना। ये तो रेफरेंस था कि आप बस रेफरेंस लेना सीखो, व्हाट इज द रेफरेंस और कैसे कैसे रेफरेंस लिया जा सकता है, कैसे उसको लॉक करना है, कहाँ पे लॉक नहीं करना है, वो सीखना था इसमें। एक्चुअली क्या है, ये सब लॉजिक बिल्डिंग बिल्डअप हाँ, ये अभी बेसिक्स वाले हैं, लॉजिक बिल्डिंग। हाँ, क्योंकि आपके लॉजिक बिल्डअप अगर आपके दिमाग में लॉजिक नहीं बनना तो आप